ये अपराधियों के घर जाकर ये दिखा रहे हैं कि हम अपराधियों का संरक्षण इसी प्रकार करेंगे अगर हम सरकार में आएंगे। जिस प्रकार ये पहले करते थे जनता जानती है, इस बार उनको करारा जवाब देगी। ये उनका विषय है, माफिया घर में जाना उनका विषय है, चूँकि वो जहाँ से पैदा हुए हैं माफिया से पैदा हुए हैं, वो कहीं अच्छे घर से थोड़ी ना पैदा हुए हैं। देश में उनकी जो तारीखी गवाहियाँ हैं उनकी, अखिलेश यादव जी की, वो माफिया घर से तो पैदा हुए। मैनपुरी टावर तो वहीं से पहले चंबल पैदा हुआ था। भाई ये तो बीजेपी आई, योगी जी की सरकार बनी है तब ना ये माफिया गुंडा माफिया जो है लेकिन अगर तो मुख्तार अंसारी एक अपराधी थे। अपराधी घर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। सहानुभूति माननीय की शक्ल में जाते तो समझ में आता। वहीं दूसरी घटना देवरिया में हुई थी, ब्राह्मण की हत्या हुई थी, उसके घर तो नहीं गए थे अखिलेश यादव जी। सत्यनारायण राय जिनका मर्डर किया था मुख्तार, जिनकी वजह से उनको सजा हुई थी, उनके घर भी तो अखिलेश यादव नहीं गए थे। तो जाना चाहिए ना भाई इस बात के लिए। अगर सब सामाजिक बात करते तो खाली मुख्तार अंसारी मुस्लिम समुदाय में थे इसलिए उनके घर गए, तो माफिया भी थे। माफिया कोई जात नहीं थी। मंत्री हम में से कौन बनेगा, उसके बाद कुछ विकल्प होगा ना। पहले तो अपने में लड़ाई है। दूसरी बात यह है कि वो सब सोच रहे हैं कि एक खजाना है और उस खजाने को लूटना है, बहुत बड़ा खजाना है, तो अकेले लूट नहीं पाएंगे। तो सभी लोगों का गठबंधन किए कि एक साथ आ जाइए, बड़ा माल है, मिलकर लूटेंगे। और किस गठबंधन की बात कर रहे हैं? ममता उनके साथ हैं? नहीं है। उनके साथ थे, क्या नाम है, आरजेडी, जितने भी उनके पुरानी साथी थे सब धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं। किस गठबंधन की बात करते हैं आप? ठीक है, अभी हाल ही में आपने देखा अखिलेश जी हैं वो मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, वहाँ पर जो है मिलाप होता है, बैठक होती है। क्या लगता है उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि मुस्लिम समुदाय है, वहाँ से अगर भावना जुड़ गई तो वो वोट बैंक तो पूरा शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ से यूपी में आप 75 पार की बात कर देते हैं? मुख्तार के समुदाय मुरादाबाद और रामपुर में भी है, जहां रामपुर में अलग आजम खां चुनाव लड़वा रहे हैं अपने प्रत्याशी को, अखिलेश यादव अलग लड़वा रहे हैं। ये दोनों में खुद का तालमेल नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये केवल दिखावा है अखिलेश यादव का। ये अपराधियों के घर जाकर ये दिखा रहे हैं कि हम अपराधियों का संरक्षण इसी प्रकार करेंगे अगर हम सरकार में आएंगे। जिस प्रकार ये पहले करते थे जनता जानती है, इस बार उनको करारा जवाब देगी। करारा जवाब मिलेगा क्या? क्योंकि ये जो बैठक हो रही है, जो मिलाप हो रहा है, स्नेह मिलन जो हो रहा है मुख्तार अंसारी के घर पर, वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? अगर वो सत्ता में आ गए तो फिर गुंडा राज को बढ़ावा, फिर आतंकवाद को बढ़ावा। जैसा कि आप जम्मू कश्मीर अब जा कर के देश का अभिन्न अंग मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आपने एक चर्चा किया लोगों से कि लोग कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार आ गए तो आग लग जाएगी। राहुल गांधी बोल रहे हैं, मुफ्ती भी बोल रही थी कि कोई तिरंगा लेने वाला नहीं बचेगा अगर अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त हो गया। लेकिन आपने देखा वहाँ आतंकवादी घटनाएं कम हो गईं, बंद के कगार पे हैं, मुश्किल से 2-4% आतंकवादी घटनाएं हैं। और वहाँ का जो आम नागरिक है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो दलित परिवार का है, वह मोदी जी को ही याद कर रहा है कि वाह रे मोदी जी, आज तक वहाँ आरक्षण नहीं था, दलितों का आरक्षण नहीं था, जो मलिन का काम करते थे परिवार, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनको मतदाता सूची में नहीं जोड़ा गया था। पहली बार केंद्र की योजनाओं का लाभ जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल रहा है। आने वाले तीसरे टर्म में मोदी जी भारत की क्या पूरे विश्व की तीसरी शक्ति बनने वाले हैं। ये संकल्प पत्र में भी ये कहा गया है, हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। अगर हम मुख्तार अंसारी पर बात करें तो मुस्लिम समुदाय का एक जो है कनेक्शन रहा है। अब यूपी में अगर नैया पार करनी है और 75 की अगर आप बात कर रहे हैं और 400 पार की बात करते हैं, तो मुस्लिम समुदाय से अगर अखिलेश यादव मिल के आएंगे, वहाँ से मिलन होगा, तो कहाँ से आप 75 का? अरे भाई, मुस्लिम समुदाय क्या भाजपा से नफरत करता है क्या? मुसलमानों को भी तो राशन मिल रहा है, मुसलमानों को भी तो ये आवास मिल रहा है, जो प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, मुसलमानों को भी तो जो योजनाएं हैं केंद्र और प्रदेश की, वो भी तो उसका भागीदार हो रहा है। तो उसको अपनी सुख सुविधा चाहिए, शिक्षा में आगे जाना चाहिए कि वो जीवन पर्यंत जो है हिंदू मुसलमान में अपने आप को पिछड़ा रखेगा। माफिया के घर पर जाकर स्नेह मिलन, ये उनका विषय है, माफिया घर में जाना उनका विषय है, चूँकि वो जहाँ से पैदा हुए हैं माफिया से पैदा हुए हैं, वो कहीं अच्छे घर से थोड़ी ना पैदा हुए हैं। देश में उनकी जो तारीखी गवाहियाँ हैं उनकी, अखिलेश यादव जी की, वो माफिया घर से तो पैदा हुए। मैनपुरी टावर तो वहीं से पहले चंबल पैदा हुआ था। भाई ये तो बीजेपी आई, योगी जी की सरकार बनी है तब ना ये माफिया गुंडा माफिया जो है लेकिन अगर हम राजनीति की बात करें तो आपको मालूम है राजनीति है, यहाँ पर तो स्नेह मिलन कहीं ना कहीं चुनावी प्रभाव तो डालेगा ना। नहीं तो उनका प्रभाव डालेगा तो क्या एक तरफा सा वोट दे देंगे। उसके साथ हिंदू भी तो सेंट्रलाइज होगा। अगर
अगर इस तरह से करेंगे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, सबके साथ रह करके, उसमें हिंदू मुसलमान है कहाँ भाई? जब हिंदुओं के साथ उत्पीड़न होगा तभी ना हिंदू अपनी बात करेगा। तो मुख्तार अंसारी एक अपराधी थे, अपराधी घर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। सहानुभूति माननीय की शक्ल में जाते हो तो समझ में आता। वहीं दूसरी घटना देवरिया में हुई थी, ब्राह्मण की हत्या हुई थी, उसके घर तो नहीं गए थे अखिलेश यादव जी, नहीं गए थे। तो जाना चाहिए ना भाई, अखिलेश यादव को जाना चाहिए। तमाम ये मैं आप लोगों से भी जानूंगा। सर ने कहा कि एक और घटना हुई थी, वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग थे, वहाँ तो नहीं गए, और ये यहाँ पर गए। कृष्णानंद राय जिनका मर्डर किया था मुख्तार, जिनकी वजह से उनको सजा हुई थी, उनके घर भी तो अखिलेश यादव नहीं गए थे। तो जाना चाहिए ना भाई इस बात के लिए। अगर सब सामाजिक बात करते तो खाली मुख्तार अंसारी मुस्लिम समुदाय में थे इसलिए उनके घर गए, तो माफिया भी थे। माफिया कोई जात नहीं थी, ना हिंदू होता ना किसी के लिए माफिया, वो किसी के लिए मसीहा थे। वो मुख्तार अंसारी का निजी मामला था, उसमें पॉलिटिकल मामला नहीं है। वो बहुत लोगों के लिए मसीहा थे, जो लोग उनके लिए रो रहे थे। यहाँ भी तमाम लोग रोते गाते हैं, लेकिन वो समय उनका था कि अखिलेश यादव की जो थॉट थी, सोच है कि हमें अपराधी के यहाँ जाना है, इसीलिए अपराधी के। ये अपराधी के वहां जाना है, ये सोच का जो फर्क है वही कहा जा रहा है कि क्या ये चुनाव पर प्रभाव डालेगा अखिलेश यादव का वहां जाना, स्नेह मिलन करना? अखिलेश यादव और उनके पिता मुलायम सिंह यादव ये राजनीति में तुष्टीकरण को लेकर के ही राजनीति किए हैं। अच्छा। इनका हिंदुओं से कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा। ये केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इनका जाना आना लगातार इनके वहाँ बना रहता है। ये हिंदुओं के घर नहीं जाएंगे, किसी ब्राह्मण की हत्या होगी वहाँ नहीं जाएंगे। बाकी अगर मुख्तार अंसारी के वहाँ गए हैं तो ये केवल एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए गए हैं। इनका अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। कभी राम मंदिर के आंदोलन में हिंदुओं पर गोली चलवाने का काम कार सेवकों पर ये उनके पिता मुलायम सिंह यादव जी ने किया। जनता के मन में सारी चीजें तो हमेशा से रहती है ना। ये बिल्कुल है, जनता जानती है, ये पब्लिक है, सब कुछ जानती है। हाँ, तो इसका फर्क क्या लग रहा है? बिल्कुल युवा है, युवा के तौर पर क्या लग रहा है ये मुख्तार अंसारी के घर पर जाकर स्नेह मिलन करना? आप युवा हैं, क्या लगता है, क्या एक मैसेज क्या जाता है, चुनावी मैसेज भी क्या जाता है? जैसे कि 2012 के पहले पूरे प्रदेश में गुंडा राज था, लेकिन जब से महाराज जी हुए हैं तब से गुंडों की खैरियत नहीं है। अच्छा। वो मारे फिर रहे हैं। हाँ। फिर अखिलेश वही सोच रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के माध्यम से एक गुंडा राज होगा तो फिर मेरा वर्चस्व होगा। लेकिन आपको याद है वो तस्वीर जो वायरल हुई थी, मुख्तार अंसारी हंटर पे बैठे AK-47 लिए चल रहा था, क्या वो स्थिति फिर के देश के लोग देखना चाहते हैं? नहीं, युवा बिल्कुल नहीं देखेगा। युवा रोजगार देख रहा है, देश का निर्माण देख रहा है। वो कहा जाएगा भाई गुंडा 4 महीना था, सेवई पीने चले गए होंगे, मान लीजिए। सेवई पीने चले गए अखिलेश यादव को, और क्या चाहिए? गए थे, हमने तो देखा था पूरे बेंच पे काजू बादाम और सेवई वही सब रखा था, बाकायदा हंस रहे थे। अगर उनके दुख में गए थे तो उनका दुख बांटना चाहिए था। वहाँ तो पूरा सेवइयाँ रखी थी, वो अपना पीने खाने गए थे, और कोई इसमें इशू नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव का तो यही काम है। खुशी गए थे। बिल्कुल। निश्चित भाजपा यहाँ 80 सीटें जीतेगी, इसमें कोई बात नहीं। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अभी लालू यादव जी की बेटी है मिशा जी, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही सबसे पहले मोदी को डालेंगे जेल में, भाजपा के सारे नेताओं को डालेंगे जेल में, क्योंकि ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं। अभी ईडी CBI इनके हाथ में है, तो ईडी CBI का यूज कर रहे हैं। हसीन सपना है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है ये। सरकार बनेगी, प्रधानमंत्री कौन बनेगा तब ना ये निर्णय होगा। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो उनका क्या असर होगा? उनके पिता का जो असर हुआ था, नहीं, उनके पिता का जो असर हुआ, चारा घोटाला, लोग आदमी सड़क पे तारकोल बेच के बेईमानी करते हैं। उनके पिता तो जानवरों का मुंह जो बोल नहीं सकता जानवर, उसका हक मार के खाया था, जिसमें सजा हुई है भाई। तो पहले वो अपनी गिरेवान में झांक के देखें, बाद में नरेंद्र मोदी को देखें। तो कोई ऐसा सदस्य बाकी नहीं है जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो। पहले तो वो अपने परिवार को देखे, फिर तय करे कि कौन प्रधानमंत्री हो रहा है कि कौन नहीं हो रहा है। ठीक से हट गए नीतीश जी, इसीलिए गठबंधन से हो गए। जमीन के बदले नौकरी का जो मामला था, युवा सब कुछ जानता है। इस बार अब की बार फिर मोदी सरकार लग रहा है क्या? मोदी सरकार बिल्कुल अब ठीक, ओके।